दो लड़कियों ने जहाज को ही बस समझ लिया। मॉस्को के एयरपोर्ट पर होने वाला यह हैरानकुन वाकया। अब होता कोई यूं है, जहाज तैयार होता है, बोर्डिंग हो रही होती है, बोर्डिंग बंद हो जाती है, जहाज रेडी होता है फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए। अब जैसे ही जहाज वहां से चलना शुरू होता है तो दो खवातीन उस जगह पर आ जाती हैं जहां से जहाज ने उड़ना होता है और जहाज के पीछे यूं भागना शुरू कर देती हैं जैसे मुसाफिर बस के पीछे भागते हैं, जैसे मुसाफिर रिक्शे के पीछे भागते हैं, या जैसे मुसाफिर किसी टैक्सी के पीछे भागते हैं कि भाई 2 मिनट रुकना, मुझे भी बिठा के ले जाओ, दरबार तक जाना है, मैंने भी दरबार तक जाना है, तो 2 मिनट रुक जाओ, मुझे भी बिठा कर ले जाना। ये तमाम तर मामला होता है। वहां पर अमरे के लोग मौजूद होते हैं, वो देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। वो उन खवातीन से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। उन खवातीन के पास बैग भी मौजूद होते हैं, तो वो कहती हैं कि इसी फ्लाइट पर हमने भी बैठना था, हमारी कुछ लम्हे देर हो गई और ये फ्लाइट जा रही है, तो उस फ्लाइट को रुकवाइए, हमने इस फ्लाइट पर सवार होना है। तो वहां पर मौजूद एहलकार हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं अब ज़ाहिर बोर्डिंग हो चुकी हुई है, बोर्डिंग क्लोज हो गई है, जहाज जो है वो अब फ्लाइट के लिए तैयार है, अब तो जहाज नहीं खुल सकता। उनको दोबारा जो है वो वापस ले जाते हैं और यहाँ पर जो है सवालात उठाए जा रहे हैं मॉस्को के एयरपोर्ट के हवाले से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब बोर्डिंग क्लोज हो गई है तो उसके बाद मुसाफिर को रनवे पर भेज दिया जाए और फिर मुसाफिर भी वो के जो जहाज के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये एयरपोर्ट के वाक़े के बाद जो है वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सवालात जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर क्या सिक्योरिटी पर कोई एहलकार मौजूद नहीं था, क्या वहाँ पर कोई शख्स नहीं था, या किसी ने आगे इतला नहीं की कि बोर्डिंग क्लोज हो चुकी हुई है, अब मुसाफिर जो है वो रनवे की तरफ नहीं आ सकते। उसके बावजूद ये दो नौजवान खवातीन जो है वो अपने बैग लेकर जहाज के पीछे ऐसे भागना शुरू हो जाती हैं गोया वो को बस हो या कोई रिक्शा हो।